भी कर्ज हो ना तो उसको कबर उतनी देर तक उसका हिसाब माफ नहीं करती। 15 साल से हमें ख्वाब दिखाया गया कि ईडन में आपको घर बना के दे फैक्ट्री अपनी जान दे देंगे। ये 11,000 से 11 फैक्ट्री बहुत है और ये रोकना तो दस दो। वो सारे चोर है करप्शन ना मंजूर, जाति करप्शन ना मंजूर, जाति करप्शन ना मंजूर, नाइंसाफी ना मंजूर, जाति करप्शन ना मंजूर, अदलिया करप्शन ना मंजूर, चोर हैं अदलिया ईडन गठजोड़ ना मंजूर, अदलिया नाइंसाफी ना मंजूर, अदलिया नाइंसाफी ना मंजूर, अदलिया नाइंसाफी, चोर हैं अदलिया वाले चोर हैं अदलिया वाले चोर अदलिया नाइंसाफी शर्म करो 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 मेरी बात सुने। पैसे भी हमने और जलील भी अदलिया वालों शर्म करो। बनाया जाए। हाँ में फैक्ट्री है, हम खुद बात सुनेंगे। जुल्म भी हम पे है, जबर भी हम पे है। हम अदलिया की इज्जत करते हैं लेकिन हमारा राइट है। We have to be there. Who is there? Nobody is listening to us. We are the factories. अदलिया वालों इंसाफ करो। This type of people you are. अदलिया वालों इंसाफ करो। अदलिया 5 मिनट तक सवाल है। 5 मिनट तक केस खत्म कर दो। फाइनल हो जाएगा तो फिर अंदर जान दियो। जिन्हां दा केस है उन्हां ते जान दियो। चोरां नूं बाहर कढो, उन्हां छित्तर मारो अंदर कुड़ी आवे दे पुत्तरां नूं। बिल्कुल सही है ओए आज ये सोच लो कि आज ऐसे नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए आज इन्होंने करके ही जाना। यहाँ पे मुख्तलिफ फैमिलियाँ मौजूद हैं। पिछले 11 साल से इनको डिफरेंट किस्म का गाली दिया जा रहा है और आज इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाजी, जोड़ दे मेरे हाथ। अच्छा, क्या कहेंगे भाजी, कितने सालों से आप दरबदर हो रहे हैं और अपने पैसे जमा जो आपने करवाए हुए हैं उस हवाले से आप लोगों को बार बार जो है अदालत के दरवाजे खटखटाना पड़ता है? भाई 15 साल हो गए हैं तो मैं बिल्कुल यंग थी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बच्चे मेरे जवान हो गए हैं। ये जज हमें यही कह रहा है दे देंगे कर देंगे कर देंगे, इन्होंने हमारे हक में फैसला नहीं दिया। तो आज मैं इस मीडिया के जरिए मैसेज दे रही हूँ कि इंशाल्लाह तुम्हें जज तुम्हें दिल का दौरा पड़ेगा। इंशाल्लाह तुम्हें कभी भी कब्र भी कबूल नहीं करेगी इंशाल्लाह। जिस तरह इस औरत के खामन को कब्र नहीं कबूल नहीं किया, अल्लाह ताला इसके खानदान को कब्र नहीं नसीब होगी। अल्लाह इसको कीड़े पड़ेंगे। ये लानती खानदान है, हरामजादे लोग हैं और उल्लू के पट्टे ये सारे नैब से लेके अदलिया सब इनसे मिली हुई है। सब चोर है, सब पैसे अल्लाह ताला इन सबको उसी तरह गुर्दे फेल हो जाए जिस तरह ना करे। हम लोग तंग आए हुए हैं। कितने सालों से आप 15 साल से हमें ख्वाब दिखाया गया कि ईडन में आपको घर बना के देंगे। हम इतने मजबूर हो गए, हमने कहा चलो, हम बड़े खुश हुए कि चलो जी किस्त भी कम है, हमारे हालात ऐसे हैं कि हम दे सकते हैं इतनी किस्तें। इतना इन्होंने नॉर्मल रखा हुआ था किस्तों का सिस्टम। हम 7,600 हम वो देते थे, मंथली किस्त देते थे। हमारी जब पूरी किस्तें हो गई तो हम आए तो उन्होंने हमें कहा जी आपको ये पोजेसन लेटर मिल जाएगा। जब हम गए तो नायब के ऑफिस वालों ने हमें कहा, ईडन के ऑफिस वालों ने हमें कहा कि जी अगले साल मिल जाएगा, 6 महीने बाद मिल जाएगा, 4 महीने बाद मिल जाएगा। आज इस तरह करते करते हमें 11 साल गुजर गए हैं खज्जल खुआर होते हुए सड़कों के ऊपर। प्लीज़, हम तो किराए पे रहते हैं, हमने अपनी सारी हलाल की कमाई है सारी जो हमने यहाँ पे लगा दी। आज भी मेरा एक बेटा एक बेटी है और मेरा बेटा ऑफिस से छुट्टी लेके आया हुआ है कि शायद हमारी सुनी जाए। प्लीज़, आपको खुदा का वास्ता कि हमारी सुने। मैं इमरान साहब होने जा रही है। आप लास्ट जो आप लोगों की मुलाकात हुई थी आप लोगों ने कहा था कि हमें जो है ये प्ली बार्गेनिंग मंजूर नहीं है, लेकिन जो है जाते जाते वो आपके साथ क्या करके गए? इतनी महंगाई है, इतने में घर बन सकते हैं आप? हमने जो उस वक्त में पैसा दिया था उसमें तो बन जाना था। अगर ये का क्या रेट है? बन जाना था, लेकिन अब नहीं बन सकता।
अब इतनी महंगाई हो गई, अब क्यों ऐसे हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? प्लीज हमारी बात सुने। नायब से रिक्वेस्ट है, अल्लाह का वास्ता, आपको अबे नबी पाक का वास्ता, आप हमारी प्लीज रिक्वेस्ट सुन लें, हम गरीबों की सुन लें प्लीज। और भी यहाँ पे फैमिलीज हैं, उनके साथ बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी बाजी, आप क्या कहेंगे? कितने प्लॉट आपने, एक प्लॉट लिया, कितने प्लॉट लिए? मैंने एक ही प्लॉट बुक करवाया था आज से 11 साल पहले, और मेरे हस्बैंड ने करवाया था, तो वो ये घर ऊपर तो नहीं बना सके, जमीन के नीचे उनका घर बन गया। आप ये हमारी काली भेड़ों की तरह हमें शामिल है, लेकिन ये खाम ख्यालियाँ निकाल दे। आप लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पे इस आपके प्लेटफॉर्म से अंजम अमजद और उसकी फैमिली को मैं ये वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए सिर्फ 11 फैक्ट्री बहुत है। वो 11 फैक्ट्री अपनी जान दे देंगे। ये 11,000 से 11 फैक्ट्री बहुत है। और ये जान लें कि तुम अगर हमारा अगर आपने तीला नहीं छोड़ना, हमें तुम्हारा कख नहीं छोड़ना। ये मैं सीधी सीधी आपको बात बता रहा हूँ। ये बात शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको फोन कर दी है। और ये ना समझने की खाफ कर तुम ये जो मतलब अयाशियाँ कर रहे हो आप लोग कनाडा जाके और ये वो जाके, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये अंजम फैमिली को मैं फोन कर रहा हूँ कि अपने आप को सरेंडर कर लो, और अदरवाइज हम अपने हक की खातिर किसी तरीके से भी आपका बहुत शुक्रिया। अब जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ वो 15 लाख रुपया। ये जो लाहौर के अंदर चल रहे हैं ना, आज के बारे में क्या कहेंगे आप? आज ईडन के लिए हम आए हुए हैं। आज इन्होंने हमारा फैसला करना था। मतलब ये है कि वो नैब का चेयरमैन था जवेद इकबाल, उसे कीड़े पड़े, वो हमारे ख़िलाफ़ फैसला लिख के चला गया प्ली बार्गेन का, जबकि हम लोगों ने कोई अप्रूव नहीं किया। हमारे साथ उसने बात की है कि मैं कभी भी ये अप्रूव नहीं करके जाऊँगा, लेकिन उसको जाना था, उसने जो पैसे खाए उनसे और वो अप्रूव करके चला गया। आज आराम कमाई खा के, और दुनिया में अभी पता चलेगा उसे कि क्या होना है उसके साथ। उसके बच्चों के अभी हम हाल देखेंगे, किसी के गुर्दे फेल हो जाएंगे, किसी की टांग टूट जाएगी, और ये हमें देखने को मिलेगा। ये हमें यकीन है अपने रब पे, और ये चीज़ें होंगी। और जवेद इकबाल भी अपनी ज़बान बाहर निकाल देगा, ये भी हमें पता है। और ये हम होने नहीं देंगे, अपना हक मरने नहीं देंगे। आज जो मर्जी हो जाए, आज हमने सोचा है कि या मर जाएंगे या इनको मारेंगे, ये होना ही होना है। आज हमने इन्हें छोड़ना नहीं है। पिछले 13 साल से हम लोग जलील हो रहे हैं। कितना को होता है, हमें रोज़ गोली दिए जा रहे हैं ये लोग। आने का भी कर्ज हो ना, तो उसको कबर उतनी देर तक उसका हिसाब माफ नहीं करती। तो जिनके सरों पे अरबों का है कर्जा, पता नहीं किस तरह उनको कबर भी कबूल कर रही होगी। अच्छा सुन लेने दे, क्या फैसला, क्या अभी फैसला कोई हुआ जी? हुआ कि नहीं हुआ? इनसे बहस क्यों कर रहे हैं? अच्छा क्या कह रहे हैं? अच्छा रमीज भाई, आज सुन ले, हमने नहीं सुननी किसी की। आज हमने सबकी टांग पे टांग रख देनी है, छोड़ देना है, आज नहीं छोड़ना। ये अब हम घर से कह के आए कि हमने आज मरना है। आज हम मर के जाएंगे। असि सानू मारो, कितने मरले के प्लाट यहाँ साढ़े 5 मरले 10 मरले सारे ने असि जलील हो गए। आज असी छड़ना कोई नहीं, कोई मुजाहिद है जो मर्जी है। आज असी मुजाहिद आप पढ़ा, आज असी मुजाहिद आप पढ़ा। या बाहर आ जाइए, अंदर ला जाओ सानू। नहीं तो हमारे साथ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाए, बाहर हमारे साथ मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी सर, हमारे साथ आ जाए। जहाज है सर, इधर आए दरवाजे बाहर। शर्म नहीं है किसी ये हमारे बॉस है बड़े भाई, हमारे भाई है आप। जो जज साहब है नैब कोर्ट के जज हैं, नैब की अदालत की हद तक जो है वो नैब अदालत ने उस प्री बार्गेनिंग की हद तक जो है वो केस को जो है निपटा दिया है। और जो जज साहब हैं आज की प्रोसीडिंग के मुताबिक वो प्री बार्गेनिंग पे जो है वो मुतमईन भी नज़र आते हैं।
तो कितनी रकम? जी जो पहली किस्त होगी वो 1 अरब और 36 करोड़ रुपए की, 36 करोड़ समथिंग की आनी है, और 11 किस्तें होंगी इसकी जो है जो अदालत में डिस्कस किया गया है। तो ये कुल 16 अरब इनको देंगे, ये ज़्यादा मांग रहे हैं? जी जो मुतासरीन है वो इस पर एग्री नहीं है। वो कह रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा 12-13 साल का लॉस है, तो लिहाजा इंटरेस्ट के हवाले से उस हवाले से भी कोई कहता है हमें प्लॉट चाहिए और जो उनका हक है, तो वो इस चीज़ से मुतमईन नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो है ना हमें या तो प्लॉट दें या फिर मौजूदा जो डॉलर के हिसाब से वैल्यू है वो दी जाए। जी में कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जिसने हमारे लिए कोई बेहतर काम किया। हमने किस्तों पे पैसे जमा करवाए या मुझसे भी इन्होंने कुछ लिए, उसके बाद हमें इन्होंने 5 साल बाद कहा कि अभी आपको मिल जाएगी, पोजेसन मिल जाएगी, अभी जी आपको साल बाद मिल जाएगी, अभी 6 महीने बाद मिल जाएगी। इस तरह से इन्होंने 13 साल में जलील किया। उस वक्त डॉलर 50 रुपये का था, अब डॉलर 200 रुपये का है। अब ये कह रहे हैं कि 13 साल हमें जलील करके अब भी हमें वही पैसे पिछले आगे 3 सालों में रिटर्न करना चाह रहे हैं, और हमें जलील करके पूरे ये हमने करना होता तो ये हम उस टाइम ना कर ले। अब हमारी सारी जमा पूंजी हमने इधर लगाई हुई थी। हम चाह रहे थे कि हमें कुछ घर मिलेंगे, हमारे बच्चों को ख्वाब मिलेंगे। अब हमें घर क्या मिलने थे, यहाँ ना किसी हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया। हमने एफर्ट करके इमरान खान साहब के घर के बाहर कितने धरने दिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये नून लीग वालों के पास गए हम, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब ये कि नया वाले चेयरमैन ने हमें कहा जी मैं प्ली बार्गेनिंग नहीं करूँगा इनके साथ जब तक आप लोग नहीं मानेंगे। हमारे साथ बैठ के उसने अप्रूव किया कि मैं ये नहीं मानूंगा, लेकिन उसे पता नहीं क्या कितने पैसे इन्होंने दे दिए या क्या किया कि उसने बैठ जाते जाते हमारे खिलाफ फैसला लिख दिया कि ये 16 अरब इन्हें दे दिया, वो भी 3 साल में। ऐसा कमीना चोर है, और हमें पता है कि ये दुनिया में उसके बच्चों के साथ उनके गुर्दे फेल होंगे, इनकी टांगें टूटेंगी इंशाल्लाह। आप देख लीजिए इंशाल्लाह। हमें पता है, हम ईमान वाले लोग हैं, हमें पता है इनके साथ ये होगा और वो कभी हो नहीं सकेगा। हमने ये बिल्कुल मंजूर नहीं करना, हमें मरना पड़ा मर जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें मंजूर नहीं करना। इसके साथ जी आज का फैसला आ चुका है, और फैसला यही है कि कुछ रकम इनको दी जाएगी और बाकी रकम इनको मिलेगी तकरीबन 3 साल के बाद, जब उनकी प्रॉपर्टी हिडन वालों की बिकेगी। तो ये गरीब आवाम को जो है वो पागल बना दिए सबको। अब ये इसी तरह 12 साल पहले भी दिल ख्वार हुए और 3 साल मज़ीद ये होंगे। तो आगे चल के देखेंगे क्या बनता है इस केस के हवाले से।